नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तम पठा श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 35। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत् तदीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं ज्ञानं यत्तद् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। यदत्र क्रियते कर्म भगवत पारितोषणं ज्ञान यदत्तदीनं हि भक्ति योग न समन्वितम्। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। यदत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। हरे कृष्ण। हम्म। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भाई चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपदेव श्री प्रभुपाद की जय। यथा जो भी अत्र इस जगत जीवन या जगत में क्रियते करता है कर्म कार्य भगवत भगवान की परितोषणम तुष्टि हेतु ज्ञानम ज्ञान यत्ता जो इस तरह कहलाता है अधीनम आश्रित ही निश्चय ही भक्ति योग भक्ति संबंधित समन्वितम भक्ति योग से युक्त। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तात्पर्य आमतौर पर यह लोकप्रिय आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्र अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान से ही ऊपर है। भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के आश्रित हैं। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के विविध त्रिविध तापों से पीड़ित रहें। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम जाने का ये अर्थ यह है कि मनुष्य अपने से शुद्ध कर ले। अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। जैसा कि नैष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है वह दैवी कृपा से साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में की गई है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च ते रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिनि श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदन्तारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालभि सेवमानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट् कर्षण स्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा गंदा मन भी बहुत गंदा है, ऐसे ही साफ करना पड़ता है। तो कल हमने देखा कि कल के श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि जब जो कार्य हम कर रहे हैं हम हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, वही कार्य को यदि हम भगवान के सेवा के लिए करें और शास्त्र अनुमोदित करें, तो वही कार्य जो हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, वही कार्य हमारे भौतिक बंधन के लिए जो कारण बन रहा है इंद्रिय तृप्ति के कारण, वही कार्य हमारे आध्यात्मिक उन्नति का भी कारण बन जाएगा। जो कार्य हमें संसार के अंदर बंधन में डाल रहा है, वही कार्य हमें संसार से मुक्ति दिला सकता है। तो बस उस कार्य को करना क्या है, बस उस कार्य को शास्त्र अनुमोदित और भगवान की सेवा के लिए करना है। अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग के भगवान की सेवा के लिए उस कार्य को करना है।
बाकी कार्य वही करना है, खाना पीना सोना उठना बैठना घूमना मिलना जुलना सब वही करना है। पर उसमें परिवर्तन ये करना है कि वो कार्य पहला शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए और दूसरा भगवान की सेवा में होना चाहिए। फिर मेरा क्या, तो आपके लिए वो कार्य कैसा होगा, जब आप भगवान की सेवा करोगे तो सेवा करने के बाद आपके लिए वही कार्य भगवान के प्रसाद के रूप में आपकी इंद्रिय तुष्टि इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने का कार्य करेगा। लेकिन उस समय जब आप इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करोगे तो फायदा फायदा ये होगा कि जब हम भौतिक रूप से बिना शास्त्र के निर्णय के अनुसार बिना शास्त्र के अ, अ, अनुमोदन के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो उससे हमारी इंद्रिय तृप्ति तो पूरी होती नहीं है, इंद्रिय तुष्ट होती नहीं है, उल्टे उसकी इच्छा बढ़ जाती है और हमारे हृदय में कलमश बढ़ जाता है। लेकिन जब वही कार्य भगवान की सेवा के लिए किया जाए, भगवान की तुष्टि के भगवान की इंद्रिय तुष्टि के लिए किया जाए और उसी कार्य को प्रसाद के रूप में अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए किया जाए, तो उसका बहुत सुंदर दो फल प्राप्त होता है। पहला फल कि हमने हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, तो पहला तो हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, जो कभी तुष्ट नहीं हो सकती हैं वो तुष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के स्वामी भगवान है। तो भगवान की कृपा से भगवान के प्रसाद से हमारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है, ना कि भगवान से दूर होकर अपनी इंद्रियों को अलग से संतुष्ट करने के प्रयास से। अगर हम भगवान से दूर होकर अपनी इंद्रियों को अलग से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होंगी, और तो और हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हमारा जो निरंतर प्रयास है वो हमारे हृदय में कल्मश और अनर्थों को बढ़ाता है। लेकिन यदि वही कार्य को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो पहला उसका बहुत सुंदर फल ये प्राप्त होता है कि जो इंद्रिय अनंत जन्मों तक अनंत अनंत वर्षों तक तुष्ट करने के प्रयासों से तुष्ट नहीं हुई, वही इंद्रियां भगवान की सेवा से पहला तुष्ट हो जाती है। और दूसरा, वही इंद्रियों से जो हमारे हृदय में हमारे मन में कल्मश और अनर्थ प्रकट हुए हैं, वही इंद्रियों के अंदर जो कल्मश और अनर्थ जो प्रकट होते हैं, वही अनर्थ वही कल्मश भगवान की सेवा करने से हमारी इंद्रियों को जो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है, उससे वही इंद्रियां जो कल्मश बना रही थी वही इंद्रियां कल्मश साफ कर देती है। वही इंद्रियों के द्वारा जो हमारे हृदय में कल्मश और अनर्थ प्रकट हुआ, वही इंद्रियां इतनी तुष्ट हो जाती हैं कि हमारे हृदय से कल्मश और अनर्थ समाप्त हो जाता है। तो ये बड़ा ही सुंदर जो नारद जी ने बताया कि हमारे जो कर्म हैं उन कर्मों को ऐसे करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो। मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किया गया कोई भी कर्म हमें क्या करता है, संसार में बंधन में डालता है। जिसके प्रमाण में भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि आप भगवान यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो आपको संसार का कर्म बंधन भोगना पड़ेगा। इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करिए। अब अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है, अभी उसी को नारद जी थोड़ा आगे बढ़ा रहे, सुनिए ध्यान से। उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो सबसे पहले जब हम कर्म कर रहे हैं भगवान की सेवा के बिना, तो भगवान की सेवा के बिना जो हम कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं भगवान से अलग होके, और भगवान से अलग होके हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का अलग से प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो रही है, हम दुखी हैं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अनर्थ और कर्मश भी बढ़ रहे हैं। उस परिस्थिति में यदि कोई भक्ति का ज्ञान हमें दे दे, यदि कोई भगवान की भक्ति का ज्ञान, भगवान की भक्ति के संबंधित हमें
आदेश दे दे, भगवान के भक्ति के संबंधित हमें विचार दे दे, तो उस समय क्या होता है कि हमारा वही कर्म, जो कर्म हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे, वही कर्म हम भगवान की सेवा के लिए जब करते हैं, तो जो कर्म को इंद्रिय तृप्ति या पशुओं की तुलना के अनुसार कहा जाता है, वही कर्म बन जाता है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। वही कर्म है, लेकिन वही कर्म जिसको हम इंद्रिय तृप्ति कह रहे हैं, वही कर्म जिसे हम इंद्रियों की संतुष्टि कह रहे हैं, वही कर्म जिसे हम संसार के बंधन का कारण कह रहे हैं, वही कर्म जिसको हम कर्म बंधन का कारण समझते हैं, वही कर्म दिव्य प्रेमा भक्ति हो जाता है। वही कर्म, कर्म वही है, पर आपकी चेतना में अंतर होना चाहिए। तो वो जो कर्म है जिसको भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, वही कर्म को कहते हैं भक्ति योग। इसीलिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो तो निठल्ला है, वो तो किसी काम का नहीं। तो उसे ये बात का बुद्धि नहीं है कि तुम जो कर्म कर रहे हो, भक्त भी वही कर्म कर रहा है, पर चेतना का अंतर है। तुम भी सोते हो, भक्त भी सोता है, तुम भी खाते हो, भक्त भी खाता है, तुम भी कपड़े पहनते हो, भक्त भी कपड़े पहनते हैं, तुम भी अपना सुंदर श्रृंगार करते हो, तुम भी अपने आप को बढ़िया सुंदर सजा के तैयार करते हो, भक्त भी अपने आप को बढ़िया सुंदर सजा कर तैयार करता है, तुम भी जाकर लोगों से मिलने का कार्य करते हो, लोगों से हाल चाल पूछते हो, लोगों से मेलजोल बढ़ाते हो। भक्त भी जाता है, लोगों से मिलता है, लोगों से हाल चाल लेता है, लोगों से मेलजोल बढ़ाता है। तुम भी अपने संसार की बातें करते हो, भक्त भी अपने संसार की बातें करता है, पर अंतर ये है कि भक्त अब शास्त्र अनुमोदित और कृष्ण की सेवा के लिए वही कार्य नहीं बदलता है, भक्त निठल्ला नहीं होता है। हम तो चैलेंज करते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा समझता है कि भक्त जो है वो निठल्ला होता है, भक्त जो है वो कोई कार्य नहीं करता है, भक्त जो है वो कामचोर हो जाता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि आप एक दिन भक्ति का जीवन जीकर देखिए, समझ में आ जाएगा कि भक्त लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। भक्त लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अभी जैसे भगवत गीता का पुस्तक वितरण का सेवा चल रहा है, तो जैसे लोग घर घर पे जाते हैं, घर घर पे जाके कोई बर्तन बेचता है, कोई अपना कुछ सामान बेचता है, कोई साड़ी बेचता है, कोई शर्ट पैंट बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, जो कट पीस होते हैं कपड़े बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, अलग अलग जगह पे कोई खाने का पदार्थ बेचता है, अलग अलग जगह पे लोग बहुत सारा बेचते हैं। और बेच कर क्या करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और अपनी रोजी रोटी का, जो उनके दो टाइम की जो रोटी है, जिसमें वो जो भी रोटी खाते हैं, उसका वो से उपार्जन करते हैं। भक्त भी जाता है, भक्त भी जाता है भगवत गीता लेकर जाता है, भक्त भी जाता है हरिनाम लेकर जाता है, और भक्त भी वही मार्केटिंग करता है। भक्त भी जाकर घर घर लोगों को बोलता है आइए भगवत गीता पढ़ लीजिए। भक्त भी जाता है घर घर बोलता है कि भगवान कृष्ण का नाम जप करिए। भक्त भी जाता है घर घर लोगों को बोलता है कि हमारे मंदिर में आइए, मंदिर में आके भगवान का दर्शन करिए। तो कार्य वही है, वो अपने पेट के पालन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कुछ वस्तु को बेच रहे हैं, और भक्त भगवान की सेवा के लिए कुछ वस्तु का वितरण कर रहा है। मेहनत उतनी ही लगती है, कई बार मेहनत उससे ज्यादा लगती है, क्योंकि जो हम वस्तु देने जाते हैं, तो जो आस्तिक मिलते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया आप आए हो, बहुत सुंदर आप आए हो, आप जो धर्म का काम करें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। कई लोग हमें घर में बुलाते हैं, पानी पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, आदर सत्कार करते हैं, कुछ भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी देते हैं कि हमारी तरफ से भगवान की सेवा में ये लक्ष्मी लगा देना। कुछ लोग गीता खरीदते हैं, कुछ अपने लिए खरीदते हैं, कुछ परिवार के लिए खरीदते हैं, कुछ कंपनी के अपने वर्कर के लिए खरीदते हैं, कुछ टीचर होते हैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए खरीद लेते हैं। तो इस तरह से लोग हमें जो भी छपाई कीमत देकर, हम तो बेचते नहीं है, छपाई कीमत लेते हैं समाज के लोगों से, तो जो भी छपाई कीमत देकर लोग हमसे ले लेते हैं। जो आस्तिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो करते हैं।
और कई जगह जाते हैं तो लोग देखते ही गाली देने लगते हैं, और अगर भक्त ने थोड़ा सा अपनी तरफ से हल्का सा प्रेम का जोर लगाया तो वो मारने भी दौड़ते हैं। कई जगह तो पुलिस दौड़ा दौड़ा के मारती है। कई जगह पे जो नास्तिक लोग हैं वो तो भक्तों से ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं जैसे ये तो साक्षात राक्षस का रूप है। ये ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आज हो रहा है। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे, लोगों के घर घर जाते थे और लोगों को बोलते थे, बोलो हरि, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कह कृष्ण शिक्षा। जब लोगों को जाके बोलते थे कि कृष्ण का नाम बोलिए, कृष्ण का नाम कहिए, कृष्ण की शिक्षा कहिए, तो जो श्रद्धालु होते थे, धार्मिक होते थे, वो बुलाते थे, बोलते थे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, आप धर्म का कार्य कर रहे हो, मनुष्य के जीवन की प्रगति का कार्य कर, तो कितना अच्छा कार्य है, कितना सुंदर कार्य है, आप दोनों पूजनीय हो। और ऐसा कह के नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को वो लोग बहुत स्नेह देते थे, सम्मान देते थे। लेकिन कई जगह नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे तो लोग दरवाजा बंद कर लेते थे और लोग कहते थे कि ये जो निमाई है ना, निमाई, निमाई बचपन में भी नटखट था, अभी भी नटखट है, ये लोग आए हैं देखने के लिए दिन में कि हमारे घर में क्या क्या सुंदर सुंदर और बहुमूल्य सामान है, बहुमूल्य वस्तु है, और रात को निमाई और निमाई की जो पूरी टीम है वो आकर चोरी करे। कई जगह लोगों को, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को उलाहना दिया जाता था, गाली दिया जाता था, और जगाई मधाई ने तो नित्यानंद प्रभु का सर भी फोड़ दिया था। तो जो प्रचारक होते हैं वो भी वही कर रहे हैं, और जो कर्मी लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं। पर अंतर है, अंतर ये है कि आप अपनी इंद्रिय की संतुष्टि का प्रयास कर रहे हो भगवान से दूर होकर, शास्त्र से दूर होकर। जो इंद्रियां आपके इतने अनंत जन्मों में संतुष्ट नहीं हुई, उस इंद्रियों को आप सोचते हो कि मैं थोड़ा पैसा कमा के थोड़ी वस्तु खरीद के अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लूंगा, और इस मूर्खता के जाल में और फंसते जाते हो और गहरे होते हो, और उसके कारण हमारे हृदय का अनर्थ और बढ़ते जाता है और भगवान से दूर होते जाते हो। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़कर कार्य नहीं करोगे तो हृदय का अनर्थ बढ़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह बढ़ेगा। लेकिन यदि वही कार्य, वही सेवा भगवान की तुष्टि के लिए किया जाए, भगवान की सेवा के लिए किया जाए, तो वही कार्य हमारे लिए मुक्ति का रास्ता बन जाता है, वही कार्य हमें भगवान की ओर ले जाता है। तो बस चेतना बदलने का अंतर है, केवल आपको चेतना बदलना है। जो कार्य, भौतिक कार्य आप अपने लिए कर रहे हो, वही कार्य को भगवान की सेवा के लिए करो। तो कोई कहेगा पेट कैसे पलेगा? अरे भगवान 84 लाख योनियों में 80 लाख योनि को भगवान पालते हैं, 4 लाख मनुष्य की योनि को भगवान पाल नहीं सकते? हाँ, हमारे घर में ही छिपकली है, कॉकरोच है, या हमारे आस पड़ोस में आप देखिए अनेक पशु पक्षी हैं, सबका पालन कृष्ण करते हैं। किसी के पास बैंक बैलेंस नहीं है, किसी के पास तिजोरी नहीं है, किसी के पास डब्बा भर के डब्बा नहीं रखा है, कि चिड़िया के घोंसले में डब्बा रखा है, कि चूहे की बिल में डब्बा रखा है, कि कुत्ता जहां रहता है, बिल्ली जहां रहती है, वहां पे उन्होंने डब्बा बर्तन संभाल के रखा है कि भैया इस डब्बे में चावल रहेगा, इस डब्बे में दाल रहेगी, इस डब्बे में गेहूं रहेगा, इस डब्बे में मसाला रहेगा, इस डब्बे में शक्कर रहेगा, इस डब्बे में नमक रहेगा। वो तो कभी नहीं जमा कर, मिल जाता है भगवान की कृपा से। और ऐसा नहीं है कि एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, वो तो जीवन भर ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। और क्या बात करें कुत्ता और बिल्ली का, चिड़िया और कौवा का, जो हाथी है जो कई टन खाता है, दिन भर में 2 बार 3 बार खाता है, उसका भी नियोजन भगवान कर देते हैं। और मनुष्य सोचता है, वो तो पशु पक्षी तो भगवान की सेवा कर नहीं रहे हैं, वो तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं मनुष्यों की तरह, फिर भी भगवान उसका पालन करते हैं। और जो व्यक्ति, भगवान जो सबका पालन कर रहे हैं, उसी भगवान का सेवा जो व्यक्ति कर रहा है, भगवान उसको भूखा रखेंगे?
भगवान उसको दुखी रखेंगे? भगवान उसको कष्ट में रखेंगे? नहीं। भक्त भगवान की सेवा के लिए कष्ट अपनी इच्छा से स्वीकार करता है। भक्त को कष्ट हो ऐसा भगवान नियोजन नहीं करते। भक्त की इच्छा होती है कि मुझे भक्ति के इस मार्ग में जाना है, और मैं स्वीकार करता हूं कि इस मार्ग में कष्ट भी है, तो मैं इस कष्ट को सहूंगा और आगे बढ़ूंगा। अपनी इच्छा से कष्ट स्वीकार। भगवान किसी के जीवन, और जब भक्त इच्छा करता है तो भगवान भक्त को शक्ति देते हैं। इसीलिए जो कार्य हमारे इंद्रिय तृप्ति का कारण बन रहा है, हमारे कर्म बंधन का कारण बन रहा है, हमारे जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बन रहा है, वही कर्म को यदि आप भगवत चेतना में आ जाएं, भगवान की भक्ति में आ जाएं, तो वही कार्य जो कर्म मीमांसा है, जो कर्म पिपासा है, वही कार्य भक्ति योग बन जाता है। और जो ज्ञान था, जिस ज्ञान के कारण हमने हमारे भौतिक कर्म को आध्यात्मिक सेवा बना दिया, वो ज्ञान सर्वोपरि नहीं होता है। वो कार्य, वो ज्ञान जो है वो सहगामी हो जाता है। वो सहायता करने वाला हो जाता है कि कर्म तो हमें यहां भी करना है, कर्म तो यहां भी करना है, पर ज्ञान के सहयोग से, भक्ति के ज्ञान के सहयोग से हम हमारे भौतिक कर्म को आध्यात्मिक कर्म में परिवर्तित करते हैं। तो जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान उसमें सहयोगी होता है। ज्ञान मुख्य नहीं होता है। मुख्य होता है भगवान की सेवा, मुख्य होता है भगवान का संतुष्टि। इसीलिए भक्ति जो है, भक्ति ज्ञान और वैराग पे आश्रित नहीं है। भक्ति ज्ञान और कर्म पे आश्रित नहीं है। ज्ञान और कर्म भक्ति पे आश्रित है। भक्ति देवी जो है, भक्ति देवी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। तो वो भक्ति देवी के बेटे हैं, पिता नहीं है। तो जहां भक्ति होगी वहां ज्ञान वैराग अपने आप आ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को मान लो भगवान का ज्ञान भी नहीं है, और गुरु के प्रति और वैष्णव के प्रति श्रद्धा रखकर वो भगवान की सेवा शुरू करता है, तो उसे ज्ञान अपने आप गुरु के आशीर्वाद से मिल जाता है। उसे ज्ञान अपने आप भगवान की कृपा से मिल जाता है। और भगवान इसे कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान की तुष्टि के लिए, क्या सुंदर शब्द है, यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषण। ऐसा कर्म करो, ऐसा कार्य करो जो क्या हो, भगवत परितोषणम, भगवान की सेवा विशेष के लिए हो, और कोई कार्य नहीं। ऐसा कर्म करो जो भगवान की सेवा के लिए हो। भगवान की सेवा मतलब भगवान को संतुष्ट करने के लिए। अच्छा, ये परितोषणम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों को लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और कई बार भक्त इस संशय में रहते हैं कि हम सेवा कर तो रहे हैं, पर पता नहीं भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं। तो इसके लिए सीधा सीधा प्रमाण दिया जाता है कि आप जो भगवान की सेवा कर रहे हो, वो किसी साधु के, वैष्णव के, गुरु के मार्गदर्शन में। आपकी सेवा परफेक्ट हो, पूर्ण हो या त्रुटिपूर्ण हो, आपकी सेवा संपूर्ण हो या त्रुटिपूर्ण हो, आपकी जो सेवा है, यदि आपकी सेवा को देखकर साधु, गुरु, वैष्णव प्रसन्न है, तो भगवान प्रसन्न है। और यदि आपकी सेवा से साधु, गुरु, वैष्णव प्रसन्न नहीं है, तो आपने कितना भी सुंदर सुंदर नियम लगा के कार्य किया हो, भगवान प्रसन्न नहीं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न कति कुतोपि। यदि साधु प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, तो भगवान प्रसन्न है, और यदि साधु गुरु प्रसन्न नहीं है, तो भगवान प्रसन्न नहीं। और उसका प्रमाण आपको मिल जाएगा कि जो आप साधना भजन कर रहे हो, उसमें आपको उसका प्रमाण मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका हरिनाम करने में, भगवान का नाम जप करने में, शास्त्रों के अध्ययन में कितनी रुचि बढ़ रही है, वैष्णव के प्रति कितनी प्रीति बढ़ रही है, और भगवान की सेवा के प्रति आपका उत्साह बढ़ रहा है।
अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी भक्ति बढ़ रही है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रयास करिए कि जिनके मार्गदर्शन में आप सेवा कर रहे हैं उनसे मार्गदर्शन लीजिए और उन्हें निवेदन करिए कि आप मुझ पर कृपा करें और मुझे समझाएं कि मैं अच्छे से सेवा कैसे करूं, इससे भगवान प्रसन्न। इसीलिए परितोषणम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान संतुष्ट हुए तो हमारा कार्य जो है पूर्ण हो, और भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो कार्य पूर्ण नहीं। लेकिन भक्ति फिर भी इतनी सुंदर है। अब देखिए, अब आप कुछ भक्त लोग दुखी हो जाएंगे, कुछ भक्त लोग कहेंगे नहीं नहीं प्रभु जी अब तो ये तो गड़बड़ हो गया, भगवान पसंद नहीं होता, हमारा तो हो गया डब्बा गोल। नहीं, भक्ति इतनी सुंदर है कि यदि आपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तुष्ट करने के लिए प्रयास किया, भले ही आपका प्रयास त्रुटिपूर्ण है, भगवान फिर भी आपको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग ही एक ऐसा सुंदर मार्ग है कि व्यक्ति कितना भी गलती कर दे फिर भी उसके लिए भक्ति का रास्ता बंद नहीं होता। कुछ समय के लिए रुक जाता है, यदि वो अपराध करता है तो कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन रुक वो भक्ति का रास्ता बंद नहीं होता, हर समय खुला रहता है, हर समय। और भगवान हर समय, गुरु हर समय तैयार रहते हैं उस व्यक्ति को, उस सेवक को स्वीकार करने के लिए जो व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों के कारण, अपने पुराने अपराधों के कारण भक्ति में रुक गया था और अब उसको सुधार कर आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए साधुओं को, वैष्णवों को उदार हृदय होना चाहिए। भले किसी ने गलती कर दी हो, भले किसी ने अपराध कर दिया हो, उसे थोड़ा सा दंड देकर वापस से मौका देना चाहिए। हम ऐसे नहीं हैं कि आपने एक बार पुण्य किया तो आप अनंत जन्मों के लिए स्वर्ग चले जाओगे, और आपने एक बार पाप किया तो आप अनंत जन्मों के लिए नरक चले जाओगे। भगवान इतने निष्ठुर हैं क्या? भगवान इतने निष्ठुर हैं क्या कि अपने ही पुत्र को, अपने ही संतान को अनंत जन्मों तक नरक की आग में जलने के लिए भेज देंगे? इतने निष्ठुर है प्रभु हमारे। कोई शास्त्र उठा के पढ़ लो, किसी धर्म का शास्त्र उठा के पढ़ लो, सब में एक बात बहुत बहुत मुख्य रूप से जरूर वर्णन की गई है कि भगवान बहुत दयालु। तो जो प्रभु दयालु हैं, वो प्रभु अपने पुत्र के, अपने बच्चों के, अपने भक्तों की छोटी सी गलती पर या बड़े बहुत बड़ी गलती पर भी इतने दुखी हो जाएंगे कि उसे जन्मों जन्मों के लिए नरक में छोड़ देंगे। भगवान ऐसा नहीं करते, साधु ऐसा नहीं करते, गुरु ऐसा नहीं करते। यदि गलती हुई है तो उसे थोड़ा सा दंड देकर, जो वो दंड भी कैसा होना चाहिए, वो दंड सुधार के लिए होना चाहिए। इसीलिए जो जेल होते हैं, वो जेल को दंड का स्थान तो समझा जाता है, लेकिन वो जेल को बनाने का, वो दंड के स्थान को बनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों को सुधार किया जाए। इसीलिए जो कारागार होते हैं, जो जेल होते हैं, उनको सुधार गृह कहा जाता है कि यहाँ पे उत्पाती लोग आए हैं, यहाँ पे गड़बड़ किए हुए लोग आए हैं, यहाँ पे अपराधी लोग आए हैं, इन्हें दंड देकर, समझा बुझाकर उन्हें वापस से एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता। तो यदि हम साधु के, गुरु के, वैष्णव के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है, हम गलती करें तो कुछ दंड मिल जाएगा, लेकिन हमारा सुधार भी हो, हमारा उन्नति भी हो, इसका पूरा श्रद्धा होना चाहिए। दुखी होकर आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि जो कार्य हमने भगवान के तुष्टि के लिए किया वो भक्ति योग के हो जाता है। आगे कहते हैं कि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। वे चाहते रहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। कई बार लोग पूछते हैं
तुम्हारा भगवान धरती पे क्यों आ जाता है? तुम्हारा भगवान इतना कमजोर है क्या कि धरती पे आ जाता है बार बार? धरती पे क्या करने आता है? अरे अगर वो भगवान है, स्वराट है, विराट है, सर्वशक्तिमान है, तो पाप को खत्म करने के लिए, अपराध को खत्म करने के लिए वहीं बैठे बैठे कर दे। धर्म की स्थापना वहीं बैठे बैठे कर दे। साधु की रक्षा वहीं बैठे बैठे करते। शक्तिशाली है ना, वहीं बैठे बैठे कर दे। इंस्ट्रक्शन दे दे, भगवान की सेवा करके कर देंगे कार्य। भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो इसका एक बड़ा सुंदर कथा जो है बताया जाता है, अकबर और बीरबल। तो अकबर आप जानते हैं, वो पता नहीं बुद्धू थे कि क्या थे। ऐसे तो कहा जाता है अकबर महान थे, पर अकबर और बीरबल की जो स्टोरी है उससे पता चलता है कि, ये जो कथा है उनसे पता चलता है कि वो थोड़े बुद्धू भी थे। तो कई बार वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते थे जिनको समझाने के लिए बीरबल को लाइव टेस्ट देना पड़ता था। जैसे आप लोग बीरबल की खिचड़ी जानते होंगे लगभग सभी लोग। तो एक बार अकबर ने बीरबल को पूछा कि बीरबल, तुम जिस भगवान की पूजा करते हो वो धरती पे क्यों आ जाता है? वो तो शक्तिशाली है, अगर वो भगवान है तो वहीं बैठे बैठे सब मैनेज क्यों नहीं करते? धरती पे क्यों क्या जरूरत है धरती पे आने की? तो बीरबल जो है वो लाइव टेस्ट देकर समझाने का जो है वो विचार रखते थे, और खास करके अकबर को। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सुनकर समझ लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पनिशमेंट जिनको एक बार मिल गई, या जिनके साथ एक बार वैसा व्यवहार हो गया उसके बाद समझते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको बार बार समझाओ गधे की तरह समझते ही नहीं। भले उनको दंड भी दे दो, फिर वापस से वो अम, वही कार्य करते हैं, सुधरते नहीं है। तो मेरे ख्याल से अकबर दूसरे श्रेणी का व्यक्ति था, जो जिसको लाइव टेस्ट देते थे तब समझ में आता। सुनकर समझने वाला साधु होता है, ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है, वो सुनकर समझ जाता है। लेकिन जो सुनकर नहीं समझता, जिसको लाइव टेस्ट देना पड़ता है, वो दूसरे श्रेणी का व्यक्ति होता है। तो बीरबल ने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे। कुछ दिनों बाद बीरबल ने कहा कि महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत सुंदर तालाब है, बहुत सुंदर एक पानी का सरोवर है, उसमें हम जाएंगे और उसमें हम नौका विहार करेंगे। आप आदेश दे दीजिए अपने सभी सैनिकों को, दास दासियों को आदेश दे दीजिए कि आप और आपका सुंदर सा परिवार जो है वो नौका विहार करे। तो अकबर जो है उसने आदेश दे दिया और सब लोग चले नौका विहार करने। तो जब नौका विहार कर रहे थे तो बीरबल ने क्या किया कि अकबर एक नाव पर बैठे थे, अकबर का एक छोटा सा पुत्र था, अकबर एक नाव पर बैठे थे, और दूसरे नाव पर दास दासियों को लेकर बीरबल ने अकबर का छोटे से पुत्र को दास दासियों के हाथ में दे दिया। दासियां ही होगी, क्योंकि छोटे बच्चों में ममता देनी जरूरी होती है, इसीलिए दासियां होगी, सेवक होंगी। और अकबर ने उन्होंने इशारा किया कि ये जो बीरबल ने इशारा किया दासियों को कि ये जो अकबर का पुत्र है छोटा सा जिसे तुम खिला रहे हो, उसको छोड़ दो पानी में। और ऐसा नाटक करो कि गलती से गिर गया। दासियों ने वैसा ही किया, दासियों ने धक्का दे दिया, तो अकबर का छोटा सा लल्ला जो है पानी में गिर गया। अकबर का लल्ला पानी में गिरा और बीरबल ने चिल्लाया, महाराज आपका पुत्र पानी में गिर गया, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगे बीरबल। अकबर ने न आओ देखा, न ताव देखा, न ये देखा कि उनका शरीर जो गहनों से पूरा भरा हुआ है, सोने चांदी माणिक के रत्न से भरा हुआ उनका जो शरीर है, कुछ नहीं देखा। अकबर सीधे कूद गया पानी में और गया नीचे, तैरते तैरते किसी तरह अपने बच्चे को पकड़ा और बच्चे को बाहर निकाला। जब उसने बच्चे को बाहर निकाला तो उसने देखा ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, ये तो मोम का पुतला है। मोम का या किसी का पुतला, मोम तो तैरता है पानी पे, किसी चीज का पुतला होगा। अकबर को समझ में आया कि ये जो महान दुष्टता है वो बीरबल ने किया है और किसी ने नहीं किया। अकबर क्रोध में आया, बोला बीरबल,
किसी के भावनाओं से ऐसा खेलना नहीं चाहिए, और तुमने जो अपराध किया उसका बड़ा दंड मिले। तो बीरबल ने कहा नहीं, मैंने तो आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो अकबर ने कहा कौन से प्रश्न का? और ये उत्तर यदि आप ठीक से नहीं बताओगे तो आज तुम्हारा मृत्यु हो जाए। बीरबल बोले कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। तो बीरबल ने कहा कि आपने एक बार पूछा था कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं, भगवान को धरती पे आने की क्या जरूरत है? अरे भगवान स्वराट है, विराट है, सम्राट है, भगवान शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, बैठे बैठे कार्य कर देते हैं। तो आप भी तो पूरे देश के राजा हो, सम्राट हो, विराट हो, स्वराट हो, महान अकबर हो। आपका बेटा गिर गया, इतने सारे सैनिक खड़े थे वहां पे, इतने सारे दास दासियां खड़े थे, गोताखोर खड़े थे, बोलते थे एक आधे, सब कूद जाते एक साथ, सब कूद के लेके आते आपके बच्चे को बाहर। आपका बच्चे को कुछ होता नहीं, खरोच भी नहीं आती। अकबर बोले मूर्ख हो तुम, मेरा बच्चा गिरा है तो मुझे कितनी पीड़ा होगी वो मैं समझ सकता हूं ना, ये दास दासियां और सैनिक समझेंगे? कौन समझेगा? मैं समझूंगा ना मेरे बच्चे की पीड़ा। मेरा बच्चा है, मुझे दर्द समझ में आएगा। इसीलिए बिना किसी को आदेश दिए मुझे कूदना पड़ा। बीरबल ने कहा, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अमय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, पितामहस्यो जगातो माता धाता पितामह, अहम बीज प्रदा पिता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि संसार के सारे जीव मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनका बाप हूं, मैं उनका पिता हूं। और मैं उनका पिता हूं तो जब बच्चे को तकलीफ होगी तो भगवान वेट करेंगे देवी देवताओं का, भगवान वेट करेंगे दास दासियों का। भगवान खुद धरती पे आ जाते हैं, खुद धरती पे आते हैं भगवान, आचार्यों को बुलाते हैं भगवान, देवी देवताओं को बुलाते हैं भगवान, धाम को प्रकट करते हैं भगवान। भगवान सब कुछ प्रकट करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो शूद्र जीव है संसार में भटक रहा है, त्रिविध ताप सह रहा है, और भगवान की ओर मुख कर कर देख नहीं रहा है, वो भगवान की कम से कम लीलाओं से आकर्षित हो जाए, भगवान के सुंदर मधुर लीलाओं से आकर्षित हो जाए, भगवान के सुंदर रूप से आकर्षित हो जाए, भगवान की वेणु से आकर्षित हो जाए, भगवान के अनंत रूप, भगवान की अनंत कथाएं, भगवान के प्रसाद से आकर्षित हो जाए। किसी तरह आकर्षित होकर वापस आ जाओ, मत रहो संसार में, मत सड़ो संसार में। भगवान की ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे क्यों दुख सह रहे हैं। इसीलिए भगवान भेजते नहीं देवी देवताओं को, भगवान खुद आते हैं। देवी देवता धरती पे आते हैं, उनका अलग अलग कारण होता है। किसी ने तपस्या किया, उसको आशीर्वाद देना है, किसी को श्राप देना, उसके लिए आते हैं। भगवान आते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। कहीं देखा है भगवान ने किसी को श्राप दिया? अरे अपना बच्चा श्राप कैसे देंगे? भगवान थोड़ा दंड जरूर देते हैं, श्राप नहीं देते। एक लीला बताओ जहां पे भगवान ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भगवान केवल आशीर्वाद देते हैं, और अपना बच्चा है, गलती किया है, थोड़ा दंड देते हैं। भगवान कहीं श्राप नहीं देते। और जो भगवान के भक्त साधु हैं वो भी श्राप देते हैं सुधार करने के लिए। जैसे नारद मुनि ने श्राप दिया और नरकुवर और मणिग्रीव को भगवान का सुंदर मधुर दर्शन प्राप्त हुआ, उनकी मुक्ति हो गई। तो भगवान इसीलिए आते हैं संसार में, भगवान इसीलिए भेजते हैं आचार्यों को, भगवान भेजते हैं ग्रंथों को, आके धरती पे ग्रंथों को कहते हैं। भगवान इसीलिए भेजते हैं महाप्रसाद, भगवान प्रकट करते हैं अपने धाम को, भगवान प्रकट करते हैं सुंदर मधुर लीलाओं को। अरे कोई कृष्ण लीला से आकर्षित नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, राम लीला करेंगे, नरसिंह लीला करेंगे, वराह लीला करेंगे, परशुराम लीला करेंगे, किसी एक लीला से तो आकर्षित होगा। आ जाओ। कितने रूप कितनी लीलाएं करते हैं प्रभु हमारे, केवल इसलिए कि ये शूद्र जीव संसार में क्यों भटक रहा है, वापस आ जाए। ये भगवान की करुणा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, अतः भगवान को लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ है मनुष्य को अपने को सांसारिक कर्मशों से शुद्ध करने। लेकिन भगवान के धाम यदि जाना है तो हम अपने आप को भौतिक कर्मशों से शुद्ध कर लें। जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति का भाव है और अपनों के लिए जो इंद्रिय तृप्ति का भाव है, जो आपके शरीर से जुड़े हैं,
उसको शुद्ध करके भगवान की सेवा का भाव। और अतः जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। जब भगवान की सेवा का भाव आ जाए तो जो सेवा करने वाला जो भक्त है, सेवक है, वो धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति के भौतिक कलमश से धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाता है। उसके मन के जो विकार हैं वो उसमें सुधार होने लगता है। इसी शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। जो ये शुद्धिकरण है उसी को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। यही शुद्धिकरण है आध्यात्मिक ज्ञान। आगे कहते हैं अतएव ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मोक्ष भी नहीं दिला सकता। इसीलिए जिस ज्ञान में भगवान की सेवा का वर्णन ना हो, जिस ज्ञान में भगवान की तुष्टि का वर्णन ना हो, जिस ज्ञान में भगवान की भक्ति का वर्णन ना हो, ऐसे ज्ञान को त्याग देना चाहिए। ऐसे ज्ञान को हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वह हमारे संसार के बंधन का कारण बनेगा और दूसरा वो हमारे इंद्रिय तृप्ति को और हमारे अनर्थों को बढ़ाएगा और तीसरा वो हमें भगवान के धाम जाने नहीं देगा। भगवान के धाम जाने का जो हमारा रास्ता है उसको रोक देगा। इसीलिए ऐसे किसी भी ज्ञान को, भले वो ज्ञान वेदों में दिया गया हो, जैसे व्यास देव जी ने बहुत सारी चीजें लिखी, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, ध्यान मिश्रित भक्ति, नहीं मिश्रित नहीं, शुद्ध शुद्ध भक्ति होना चाहिए, मिश्रित भक्ति नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ऐसा ज्ञान लीजिए जो भक्ति योग भक्ति योग का ज्ञान, भक्ति योग का ज्ञान लीजिए और भक्ति करिए, सेवा करिए भगवान का और भगवान के आनंदमय धाम में प्रवेश करिए। इससे आगे कहते हैं यह निष्कर्ष निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहता है और दैवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता है, इसकी पुष्टि भगवद में है। तो जो व्यक्ति इस तरह से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है और उस दिव्य सेवा में भी सबसे विशेष है श्रवणम और कीर्तनम, श्रवण का सबसे विशेष है श्रवण करना और कीर्तन करना। भगवान के महिमा को, भगवान के गुणगान को, रूप को, लीला को, नाम को सुनना और लोगों को देखना, ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। इसीलिए 11 दिसंबर को गीता जयंती है। आप सभी तैयार हो जाइए और भगवत गीता का वितरण करिए ज्यादा से ज्यादा लोग। यदि आप घर के बाहर निकलकर भगवत गीता का वितरण कर सकते हैं, संभव है आपके लिए, तो जरूर प्रयास करिए। किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में जो सेवा है भगवत गीता वितरण का उसका प्रयास करिए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने मित्र से, बंधुओं से आप भगवत गीता के लिए राशि ले लीजिए, जिसको हम डोनेशन करा के लोगों को मुफ्त वितरण करें। भगवत गीता हम जेलों में देते हैं, अनाथ आश्रम में देते हैं, वृद्धा आश्रम में देते हैं, स्कूलों में देते हैं, कॉलेज में देते हैं, ताकि लोगों को उससे बहुत फायदा हो। अभी हाल ही में इस्कॉन जुहू की तरफ से कोटा में जो एलन नाम की कोचिंग है, वहाँ के विद्यार्थियों को लगभग 50% के डिस्काउंट पे बुक्स दी गई थी, क्योंकि एलन का जो मालिक था उसने कहा था कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ। तो आधा पैसा उसने दिया, आधा पैसा मैंने दिया और हमने बच्चों को पुस्तक जो है वो बच्चों को उपलब्ध कराई। तो इस तरह से भगवान का श्रवण और कीर्तन भी, उसका भी सेवा जरूरी है। तो श्रवण करना, भगवान भगवत को पढ़िए, गीता का भागवतम का लेक्चर सुनिए और जाकर लोगों को गीता भागवत का लेक्चर सुनाइए और भगवत गीता का वितरण करिए, भागवतम का वितरण करिए। बहुत ही पवित्र समय शुरू हो गया है। इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा त्योहार है पुस्तक वितरण। इस पुस्तक वितरण को शुरू करिए। तो ये श्रवण कीर्तन की महिमा जो गीता में दी गई है उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, 5 मिनट लेकर, इसके बाद हम रुकेंगे। तो इस श्रवण कीर्तन को भगवान कहते हैं भगवद गीता में
मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गता प्राणा, जो भक्त है भगवान के, जो परायण है, वो क्या करता है? मच्चित्ता मद्गता प्राणा, भगवान कहते हैं मुझे अपने चित्त में धारण करता है और मेरे लिए समर्पित होकर क्या करता है? बोधयंता परस्परम, आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के गुण रूप लीला नाम आदि की चर्चा करते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है? भगवान कहते हैं तुष्यंती च रमन्ति, कथयंत क्षमाम नित्यम, भगवान कहते हैं मेरी कथा करता है वो, मेरे बारे में चर्चा करता है, और मेरे बारे में चर्चा करके क्या मिलता है उसको? तुष्यंती च रमन्ति च, उसको संतुष्टि प्राप्त होती है और आनंद प्राप्त। आगे कहते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, और इसी तरह से जब वो युक्त हो जाता है, तो ऐसा युक्त भक्त जो भगवान की कथा को श्रवण और कीर्तन में सदा युक्त रहता है, ऐसा जो युक्त भक्त है, जो भगवान की भक्ति को कैसे करता है? प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक करना है। गुरु जी ने बोला है, काउंसलर ने बोला है, या हमारे मार्गदर्शक ने बोला है, इसलिए लेक्चर सुनना और गीता पढ़ना नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद जी का बुक नहीं पढ़ना। प्रीति पूर्वकम, अरे मेरे प्रभु के बारे में बताया जा रहा, ये जो कथा है मेरे प्रभु के बारे में है, ये पुस्तकों में मेरे प्रभु के बारे में बताया गया है, सब प्रीति पूर्वकम होना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो भगवान कहते हैं, तो कोई कहेगा अरे चलो मान लो, पढ़ लिए सुन लिए, समझ में भी जाना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो, समझने का चिंता क्यों करते हो? तदामी बुद्धि योगम तुम ये नमा उपयान्ति। अरे मैं बुद्धि दूंगा, तुमको टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम पढ़ने का प्रयास तो करो, कथा सुनने का प्रयास तो करो, बुद्धि मैं दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुमको ऊपर ले आऊंगा। हाँ? इसके आगे और एक सुंदर श्लोक है कि मैं समाप्त करता हूं। तो अगर आप बुद्धि दोगे और आप हमें हमारा उद्धार करो, तो कैसे उद्धार होगा? तो भगवान कहते हैं, क्या सुंदर शब्द है। भगवान कहते हैं तेषाम एव अनुकंप पात, अरे अर्जुन, उस पर मैं अनुकंपा करूंगा, वो मेरी बात सुन रहा है, मेरी कथा सुन रहा है, मेरे बारे में पढ़ना लिखने का प्रयास कर रहा है, मेरे बारे में चर्चा कर रहा है, तो मैं तो उस पर विशेष अनुकंपा करूंगा, विशेष करुणा देंगे भगवान। और ऐसी करुणा करूंगा अर्जुन, अहम अज्ञान जम तमहा, उसके हृदय का सारा अज्ञान सारा तमस समाप्त कर दूंगा। नाशमी आत्मभावस्तो, उसका जो आत्मभाव है ये, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। और क्या करूंगा? ज्ञान दीपीन भास्वता, उसके हृदय में ज्ञान का दीप जला दूं। इसीलिए मैंने कहा यदि आप गीता ध्यान से पढ़ेंगे ना, कई सारे श्लोक ऐसे आएंगे जिसमें भगवान एकदम करुणा में आके, एकदम करुणा में आके, जैसे माता पिता कई बार एकदम लाड़ दुलार में आके कई बार बोलते हैं, अरे बेटा क्यों टेंशन ले रहा, मैं हूं ना तेरे लिए, अरे मैं करके दूंगा, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं। ऐसे ऐसे करुणा में पूरी तरह से आकर जब हमारे माता पिता भाई बहन बोलते हैं, मित्र बंधु बोलते हैं, भगवान ऐसे कई श्लोक भगवद गीता में है जब भगवान एकदम करुणा में बोलते हैं, अरे अर्जुन क्यों टेंशन ले रहा, मैं करूंगा ना अनुकंपा, मैं शुद्ध करूंगा ना, तू क्यों टेंशन ले रहा, मेरे बारे में सुनने का कहने का प्रयास तो करो, मैं शुद्ध करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे हृदय का तमस हटा दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय का अंधकार हटा दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दीप जलाऊंगा अर्जुन, मैं तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उसको बढ़ाऊंगा। प्रयास तो करो कथा सुनने का, प्रयास तो करो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ने, और पढ़िए और दबा के वितरण करिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, पूरे संसार का अज्ञान को समाप्त करना। आज पूरे संसार में अज्ञान है, हर जगह कहीं दो देश लड़ रहे हैं, कहीं दो धर्म लड़ रहे हैं, कहीं दो पंथ लड़ रहे हैं, हर जगह, हर जगह कुछ ना कुछ कष्ट और विपत्ति आ रही है। क्यों? अंधकार के कारण। इस अंधकार को दूर करिए। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूं अपने शब्दों को। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, विचार है,
तो पूछ सकते हैं। अरे पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? कोई है नहीं क्या ऑनलाइन? आज कोई पूछ ही नहीं रहा। लगता है आप सब भाव में चले गए। जो भी हमारा प्रयास है प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम कर रहे हैं। तो आप लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इस सेवा को और अच्छे से आगे बढ़ाएं। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धृतराष्ट्र में भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।